तो साल 2026 में सोने चांदी के भाव में जबरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र और वर्तमान बाजार विश्लेषणों के अनुसार मार्च में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट और भारी उतार चढ़ाव के पीछे कुछ खास ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस समय कई महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बाजार में अस्थिरता पैदा कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पूरे साल में सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। और आज इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य शिवानी शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। शिवानी जी, हम साल की शुरुआत से ही देख रहे हैं, जनवरी में जहां अपनी ऑल टाइम हाई पर गोल्ड सिल्वर पहुंच चुका था, अब उसमें एक ज़बरदस्त गिरावट देखी गई और अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है गोल्ड सिल्वर का प्राइस। तो सबसे पहला सवाल आज मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि गोल्ड सिल्वर के रेट में मार्च में इतना उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्या इसके पीछे कोई ज्योतिष कनेक्शन भी है? यस डेफिनेटली। अगर मैं बात करूँ, देखिए आप देखिए इस टाइम पे इतना उतार चढ़ाव हम सभी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कारण भी है। क्योंकि देखिए इस टाइम पे अगर हम शुक्र की बात करें, मंगल की बात करें, गुरु की बात करें, जो बदलाव देखने को मिल रहा है, सोना कहीं ना कहीं जुपिटर और सूर्य से कहीं ना कहीं प्रभावित है, जबकि चांदी को हम चंद्रमा से और शुक्र की अधिपति को अगर हम माने तो कहीं ना कहीं मार्च में इसका आपको इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने का कहीं ना कहीं जो कारण है वो एस्ट्रोलॉजिकल ही है। देखिए शुक्र का प्रभाव हमें, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि चांदी में जो है वो अस्थिरता बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि देखिए आप देखिए चांदी जो है बहुत इस टाइम पे एकदम से इसका जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर गई और एकदम से ही बहुत नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर देखने को मिल रही है। अगर मैं सोने की भी इवन बात करूँ तो देखिए सोने का अभी तक का कितना बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी की जो मूवमेंट हो रही है, ग्रहों की जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से सोना और चांदी की आप देखिए इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही रिस्की मानी जाएगी। बिल्कुल, इसमें कुछ कई कारण भी बता रहे हैं लोग कि शुक्र का उच्च होना या गोचर को लेकर के भी कुछ जिक्र किया जाता है। यस डेफिनेटली। देखिए अगर मैं बात करूं कि शुक्र का उच्च होना मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं आमतौर पर अगर हम बात करें चांदी की कीमतों को थोड़ा सा तेज़ी दे देते हैं। कहीं ना कहीं रियली आप देखेंगे कि जो चांदी के जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं अस्थिरता का कारण बनता है। शुक्र का मीन राशि में होना और अन्य ग्रहों के साथ होना, जैसे कि शनि के साथ उसके संबंधों के कारण कीमतों में अचानक से सुधार आ जाना और उतार चढ़ाव भी आता है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न का, मंगल का जो कॉम्बिनेशन 2 अप्रैल को बनने वाला है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, मार्केट को कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाजार में इस टाइम जो मंदी जैसी जो स्थितियां जो बन रही हैं वो बनती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, इसके अलावा अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो क्या आने वाले दिनों में भी गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ऐसा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा क्या मैम? यस देखिए, क्योंकि मार्च को अगर हम बात करें मंगल की, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो नक्षत्र चल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस टाइम पे जो पीरियड है वो बहुत सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये जो टाइम रहने वाला है वो बहुत ही रिस्की रहने वाला है। क्योंकि आप देखिए इसमें अगर हम मार्च के अंत की भी बात करें, 24 मार्च की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं गुरु के मार्गी होने से निवेशकों के लिए भावनात्मक रूप से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, जिससे बाजार में नए रुझान देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि लोगों की जो चॉइस है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिखाई देगी और इसका जो असर है वो हमारी डिजिटल करेंसी पर भी कहीं ना कहीं पड़ता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। बिल्कुल, इसके अलावा हर किसी के जहन में एक सवाल रहता है कि आखिर जो है कब सोना चांदी सस्ता हो और फिर हम उसे खरीदें, या जब अचानक से प्राइस गिर रहे होते तो भी ऐसी उम्मीद रहती है कि हो सकता है इससे और ज़्यादा प्राइस डाउन चले जाएं या दोबारा हाई चले जाएं। तो अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। क्या ऐसे टाइम पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा और रुकना चाहिए? देखिए मैं अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं निवेशकों का जो आत्मविश्वास है इस टाइम पे थोड़ा सा हिल सा चुका है, क्योंकि आप देखिए जो स्थितियाँ बनी हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। देखिए जो लोगों ने गोल्ड एक बहुत हाई पे ख़रीदा वो उसका जो रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे आ गया। लेकिन
लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गोल्ड है वो कभी भी बहुत नीचे नहीं जाएगा। बुध की जो स्थिति है वो 9 मार्च के आसपास आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हाई पे जाने लगेंगी। कहीं ना कहीं जो स्थिति, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं गुरु का कर्क राशि में उच्च का होने से और शनि और मंगल की युति के अनुसार कहीं ना कहीं आप देखेंगे चीज़ों में फेरबदल आएगा। और विक्रम संवत 208 की अगर मैं बात करूं 2026 और 27 में सोना और जो चांदी की जो कीमत है उसमें आपको एकदम से उछाल देखने को मिलेगा और एकदम से ही गहरी आपको देखने को मिलेगा कि रेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो टाइम है बहुत ही रिस्की टाइम है, आपको बहुत सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि गुरु अतिचारी भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अभी जो कीमतें थी वो 1.80 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास का था, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गणनाओं के अनुसार भी तो 2026 और 27 की जो शुरुआत हुई थी उसमें 2.40 समथिंग तक चला गया था, जो 3 लाख तक जाने की संभावना भी देखी गई थी। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम रहने वाला है ये बहुत ही आप देखेंगे इस टाइम पे बहुत ही रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है और बाज़ार में मार्केट में कहीं ना कहीं क्रैश होने की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो यानी कि अब जो आने वाले समय की हम बात करें या अगर 2026 के मंथ की बात करें तो इसमें भी प्राइस में फिर दोबारा एक बार फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए इस टाइम पे जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि कीमतें 1 लाख से 1.10 तक का जो स्तर है वो गिर सकता है और अप्रैल 2026 में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ तक मैं अगर भाव की बात करूँ तो वो 95 से 1 लाख के बीच में कहीं ना कहीं ये जो गोल्ड का रेट है वो आपको स्टक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से फिर भी बचना चाहिए क्योंकि मार्केट और अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं, युद्ध की स्थितियाँ चल रही हैं, तो मार्केट इस टाइम पे बहुत ही रिस्की है। तो यू शुड बी, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही सारे फैक्टर्स देखकर तभी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी शिवानी जी कि सोने चांदी के रेट में गिरावट का ज्योतिष कारक क्या माना जाता है? देखिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो कहीं ना कहीं चांदी की कीमतों में आप देखिए गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन धातुओं का जो कारक ग्रह की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत कमज़ोर स्थिति बन रही है। तो सोने और चांदी के रेट में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य का, गुरु का नीच राशि में होना। जब बृहस्पति गुरु और मकर की राशि में नीच के हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सोने की कीमतों में आपको भारी गिरावट या मंदी आती है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं गुरु का अस्त होना, जब गुरु सूर्य के अत्यंत करीब आकर अस्त हो जाते हैं तब उनकी शक्ति कम हो जाती है, जिससे सोने के जो मांग है और जो कीमत है दोनों ही घट जाती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य पर राहु केतु का प्रभाव होना, यदि सूर्य पर राहु या केतु की दृष्टि हो या सूर्य ग्रहण का समय हो तो अचानक से पैनिक बोल सकते हैं, एक तरीके से सेलिंग बन जाती है, जिसमें आप देखेंगे भारी गिरावट आती है। गुरु का वक्री होना, गुरु का वक्री होने पर बाजार में बहुत सारी डिसीजंस जो होते हैं वो अनिश्चितता की तरफ हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप देखिए कई बार कीमतों में ऊंचे स्तर से नीचे आपको चीज़ें गिरती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल। और इसके अलावा चांदी की अगर हम फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसके पीछे क्या चंद्रमा और शुक्र को सबसे ज़्यादा वजह मानी जाती है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए अगर जो चांदी है उसके लिए हम शुक्र और गुरु को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जब शुक्र कन्या राशि में नीच राशि में है होते हैं तो कहीं ना कहीं चांदी की जो चमक है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है और रेट गिरते हैं। चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा कहीं ना कहीं मन और नकदी का, कैश का भी कारक माना जाता है। जब चंद्रमा कहीं ना कहीं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि में नीच में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चांदी का जो रेट है बाज़ार में, मार्केट में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिर जाता है। और जब शनि और शुक्र की युति होती है तो कहीं ना कहीं एक राशि में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रभाव इसका ऐसा होता है कि जो मांग है वो घटने लग जाती है और लोग डर से भी, आप थोड़ा डरने की वजह से भी कभी ना कभी आप देखेंगे चांदी के जो दाम हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा, अब सोने चांदी की कीमतें आगे गिरेगी या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी? ज्योतिष गणित इस पर क्या कहता है?
देखिए अगर मैं बात करूँ विक्रम संवत की, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो 2083 की जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप देखेंगे कि समय का रिकॉर्ड बनने वाला है और कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि आपको मार्केट में इस टाइम पे या तो चीज़ें बहुत हाई पर जाती हुई दिखाई देंगी या बहुत ही नीचे आती हुई दिखाई देंगी, जो कहीं ना कहीं मार्केट का जो रिकॉर्ड है वो आप बहुत तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन है जो कि 2 जून को है, जो कि बृहस्पति सोने का कारक है। जब अपनी उच्च की राशि में कर्क में प्रवेश करेगा तो सोने की कीमत में ऐतिहासिक उछाल आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप देखिए कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो समय होगा वो जो गोल्ड का जो रेट होगा वो 1.50 से 2 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जो स्तर जो अगर हम बात करें तो 5 से 7% तक का जो स्तर है गोल्ड के रेट्स में वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और शुक्र और चंद्रमा की स्थिति जो चांदी का जो कारक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जब शुक्र जब मजबूत स्थिति में होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे जो चांदी का जो रेट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं चांदी भी जो है 2 से 3 लाख के आप देखेंगे पार जाकर रिकॉर्ड बना सकती है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अब आने वाले समय में यानी कि जून के बाद इन दोनों ही धातुओं में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल सकता यस, है। डेफिनेटली हम देखेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों ऐसे ही चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ मंगल और शनि की, तो कहीं ना कहीं अप्रैल से आप देखिए जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जैसे हमने अभी बात करी थी कि युद्ध की जो स्थितियां हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चीज़ों में संधि भी होती हुई कहीं ना कहीं दिखेगी, क्योंकि क्योंकि जो युद्ध की जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में देखेंगे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, और ऐसे में लोग इसको निवेश के लिए एक सुरक्षित जरिया भी मानेंगे सोने और चांदी को, और इसीलिए दोबारा से इजाफा भी देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली आपको देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी पूरी तरीके से मार्केट से ख़त्म नहीं हो सकती, गिर नहीं सकती, क्योंकि हम अगर बीइंग अ फीमेल सबको गोल्ड बहुत प्यारा है और ज़्यादातर औरतें जो हैं उनके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना या गोल्ड के गिफ्ट मिलना उनके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप देखेंगे कि जो चीज़ों में आपको बढ़ोतरी ही दिखाई देगी। तो देखिए यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप सोने चांदी पर अभी निवेश करने का प्लान कर रहे हैं या खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी फिर भी उनके दामों में गिरावट ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में एक बार फिर से इनके दामों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं और ज्योतिष कारणों की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप अपने एक्सपर्ट से भी एक बार राय लेकर के खरीदारी का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी, इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और साथ ही हम आपको भी कहना चाहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर लगातार नज़र बना के रखिए अगर आप खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद ही इस प्लान पर एग्जीक्यूट कीजिएगा। फिलहाल आगे भी आपको अलग अलग वीडियोस के जरिए जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार।